प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी सुदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा योगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को दानिये न छोड़ायो खिन लाख तले लाले। मेरे जीव के यही जीवन इन पाम तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों पलना वालू निर्खोलो। मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे लाडले सिंह आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम और दिल से हम लोग सहूर भी कर रहे हैं, चितवन भी कर रहे हैं और धामधनी के वचन को अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल के अंदर ले जाए। श्रृंगार प्रकरण 20 चौपाई 28 से आज प्रारंभ करेंगे। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान। तेज जोत या सलूकिया शोभा सागर भरया आसमान। जो धामधनी के मुख का नूर है वो इतना अनंत है, इतना अप्रतिम सौंदर्य वाला कि उसको कहें तो कैसे कहें तो कह दिया सागर। क्योंकि इस ब्रह्मांड में सागर ही एक ऐसा दृश्य रखता है जिसका लंबाई चौड़ाई गहराई अब तो वैज्ञानिकों ने नाप लिया, अन्यथा उसको नापा नहीं जा सकता। इसलिए जो चीज अनंत है वो धामधनी का दिल है और उसके प्रकट स्वरूप नूर। दिल ही नूर है। हर गुण का मूल उद्गम नूर से होता है, दिल से होता है। और जहां दिल प्रकट होता है उसके हर किरण में धामधनी का दिल तेज, वो अनंत तेज का स्वरूप होता है और उसके अंदर से अनंत रंगों के और रस के किरणें तरंगे लहरें उभरती। हक के मुख का नूर जो, अब धामधनी का जो दिल है वो धामधनी के मुखारविंद पर प्रकट है। अभी कल हम लोगों ने इसी श्रृंगार ग्रंथ से ग्रहण किया कि दिल का दर्पण नैन होता है और नैन का दर्पण मुखारविंद। तो वस्तुतः दिल जो है वो धामधनी के मुखारविंद पर प्रकट होता है, इसलिए वो नूर कहलाता है। क्योंकि दिल ही नूर है, अनंत गुण को धारण किए हुए, तो वो नूर जमाल कहलाता है। और वो नूर धामधनी के नैनों से प्रकट होता है।
और उस नैन का जो दर्पण है वो धामधनी का मुखारविंद। तो हक के मुख का नूर जो मुख पे क्या झलकता है, धामधनी का दिल अपने अनंत गुणों के साथ। सो नूरे सागर जान। अब धामधनी के दिल के अंदर जो अनंत गुण है वो है ही अनंत, इसलिए यहां के शब्दों में उसको सागर कह के उसकी उपमा दी, अन्यथा धामधनी के दिल की उपमा नहीं दी जा सकती। तेज ज्योत या सलूकियां, सलूकियां के मतलब शोभा ही होता है, तो जितना तेज है, ज्योति है, वो नूर का है, और उसकी जो शोभा है वो कहां प्रकट होती है, आसमान में। सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ में कई जगह हमने ये धामधनी के वचन सुने, क्या कि परम धाम का हर अंग नूरी है, सब नूर तन है, क्योंकि सब धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है, नूर का ही प्रकट स्वरूप है, और सबकी आकृति अलग अलग रस पहुंचाने के लिए है। और परम धाम के 25 पक्ष नूर से लहराते, और धामधनी का दिल ही उन सबके अंदर विराजता है, इसीलिए सब वाहिदत के स्वरूप। लेकिन उनकी नूर की किरणें जो है, लहरें जो है, तरंगे जो है, सब जाके एकत्रित हो जाती है कहां, आसमान पर। तो वो फव्वारा, नूर का फव्वारा, तो उसमें आप झील सकते हैं परम धाम के अंदर, लेकिन सब उठकर आसमान पे युद्ध करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे जमुना जी के जल का नूर आसमान में जाकर जंग करता हुआ प्रतीत होता, चांदनी चौक की रेती अपने नूर किरणों के साथ उठकर आसमान पर चली जाती। अब ये आसमान क्या है? आसमान धामधनी का दिल का वो स्वरूप है, जिसके वो मेहर स्वरूप है, जिसके तले परम धाम के 25 पक्ष विराजमान। तो आसमान धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो सर्व रंग सर्व रस से परिपूर्ण है, अमेहर का सागर। तो आसमान धामधनी के दिल का वो स्वरूप है जो सर्व रंग और सर्व रस को धारण करके अनंत मेहर का स्वरूप है। और वो मेहर का स्वरूप एक छतरी के जैसे परम धाम के 25 पक्षों को अपना नूरी रस पिलाता है, और उस नूर से सभी तेजवंत हो जाते हैं, सभी ज्योतित हो जाते हैं। आप अपनी सुरता परम धाम के अंदर ले चले, और वो स्थान बता देता हूं जहां हम सबको अपनी सुरता लेके एक बार बैठना है। परम धाम का जो केंद्र है वो रंग महल का अंदर प्रथम भौम के अंदर जो 9 चौक है वो परम धाम का केंद्र है, और उस 9 चौक में जो मध्य वाला है वो मूल केंद्र है,
और उस मूल केंद्र के ठीक ऊपर पांचवी भौम में रंग पर वाली मंदिर है, जहां धामधनी अपने जुगल स्वरूप के साथ शयन फरमाते हैं। तो धामधनी ही परम धाम के केंद्र है और उसी का ठीक 10वीं भौम आकाशी चांदनी में पहुंचिए तो उस 9 चौक के मध्य चौक में कुर्सियां हैं, जहां धामधनी अपने जुगल स्वरूप के संग बैठते हैं और सखियां कुर्सियों पर, सिंहासन पर विराजमान हो जाती। अब वहां से धामधनी के दिल को वैसे ही देखो जैसे एक व्यक्ति इस ब्रह्मांड में आसमान की ओर नजर डालकर तारे को देखता है, चांद को देखता है, सूरज को देखता है, अंतरिक्ष में ग्रहों को देखता है। वो सब ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में है। तो रूहें उस स्थान पर बैठकर धामधनी की प्रेरणा से अपने नजरों को आसमान की ओर ले जाते हैं, तो हर लीला उस आसमान पर दिखती है नूरी लीला। नूर रूप, नूर स्वरूप, नूर लीला, जहां से नूरी रंग और नूरी रस बरसता ही रहता है, नूर की बारिश होती रहती है और परम धाम के हर रूप के ऊपर वो नूरी शीतल जल बरसता रहता है। सब आत्माएं हैं, सब ब्रह्म सृष्टियों के स्वरूप हैं, सब वाहिदत के स्वरूप। श्री महामत कहे मोमिनो, तुम पर दमदम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल महर कर। तो वो आसमान धामधनी के दिल का महर स्वरूप है, जिसके अंदर अनंत संपदाओं के इश्क का जल नूर का रूप धारण किए हुए उसकी बूंदे परम धाम के 25 पक्ष को भिगोती रहती। तो तेज ज्योत या सलूकियां जो धामधनी के मुख पर नूर के सागर के रूप में, यानी दिल उनका प्रकट होता है मुख पर, और उसकी शोभा आसमान पर दिखती। तो आसमान वो महर का, धामधनी का दिल है, जिसके अंदर परम धाम की अनंत हकीकत के स्वरूप अपने नूर के साथ वहां बल खाते हैं, इठलाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, और हर किरण जब दूसरी किरण से मिलती है तो उसके अंदर से अनंत किरणें फूट उठती। तो या तो धामधनी के मुख को उनके समक्ष बैठकर देखो, या धामधनी की ही प्रेरणा से उस मुख के अनंत सागरों के स्वरूप को महर सागर रूपी आसमान के ऊपर नूर के किरणों से ज्योतित होते थे। परम धाम की हर शोभा आसमान पर है, जो धामधनी के दिल का महर सागर का स्वरूप है। शोभा हक सूरत की सागर भी कहे न जाए, ये शोभा अति बड़ी है पर सो आवे नहीं जुबान। अब जुबान से हक के सूरत का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि हक का सूरत नूर का सागर है और वो नूर का सागर प्रकट होता है आसमान में, और हम रूहें उसको निरख सकते।
उसका रस पी सके। सागर कहे यो जान के, कहे दुनिया में बड़े ए, पड़या सागर से ना निकसे, कहीं अंग शोभा इन वास्ते। तो धामधनी के मुखार बिंद को नूर का सागर इसलिए कहा कि इस दुनिया में अनंत बड़ापन रखने वाला सागर कहलाता है। तो और कुछ समझ नहीं आता तो धामधनी के मुख के नूर और उसकी शोभा को सागर कहते हैं, और वो परिलक्षित होता है आसमान में, जिसका कोई और छोर नहीं। यो लग्या आसिक एक अंग को, सो तहां ही हुआ गलतान, इनसे कबू ना निकसे, तो कहे सागर अंग सुभान। धामधनी का हर अंग इश्क का सागर है, और इश्क के सागर को गिना नहीं जा सकता। और वो जिस अंग, चाहे वो चरण कमल से लेके नक्शे शिख तक, जिस अंग को भी देखिए वो धामधनी की मेहर से इश्क बरसाता हुआ प्रकट होता है। और जो एक अंग में डूबा वही आशिक है, और दूसरे अंग में वो जा ही नहीं पाता। हाँ, वो धामधनी की मेहर है कि वो एक अंग का दीदार करा के दूसरे अंग का दीदार करा दे। इसीलिए धामधनी के हर अंग सागर कहे जाते हैं, और वो सागर इश्क के सागर है। ए रस रंग उपले केते कहूं, कई विध जिनस जुगत, फेर फेर देख देख देखही, रूह क्यों ए न हुए त्रिपित। बार बार देखो, कभी चरणों की शोभा को निहारो तो धामधनी मेरे दिल को अपने मुख पर ले जाते हैं। तो मैं उनके मुख की शोभा को देखा, और उसमें जैसे ही डूबने लगती हूं वो मुख प्रकट हो जाता है आसमान पर। फिर मैं वहां के रंग को देखने लगती, जो धामधनी के मेहर सागर का स्वरूप होता है, उनके दिल का असल स्वरूप होता है। सहज अंदर के पाइये, मुख देखे हक सूरत, रस बस एक हो रही, जो रूहें माहें खिलवत। अब धामधनी के खिलवत की शोभा को सुंदर साथ श्रृंगार के ही 14 प्रकरण जो नैनों का है, उसमें धामधनी क्या फरमाते हैं? नैन देखे नैन रूह के, तिनसे लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। सुंदर सा इसको निहारा आपने कैसे? नैन देखे नैन रूह के, आत्मा का दिल चितवन से जब अपने ही मूल तन पर आत्म के नैन को निहारती है, तो उन नैनों में वो क्या पाती है? धामधनी के जुगल स्वरूप की छवि, नूरी छवि, जो पर आत्म जो नूरी है उसके नूरी नैनों में धामधनी के जुगल स्वरूप की नूरी छवि बसी हो। तो आत्मा क्या देखती है? पर आत्म के नैन में
धामधनी के सुंदर नूरी स्वरूप को अनंत श्रृंगार के साथ। श्रृंगार किया सब दुल्हे वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, जो देखो रूह के नैन। अब आत्मा के नैनों से पर आत्म के नैनों में धामधनी का वो सुंदर श्रृंगार से सजा हुआ स्वरूप, जो पर आत्म के नैनों की पुतलियों में बसा हुआ है, अखंड रूप से उसको निहारो। नैन देखे नैन रूह के, पर आत्म के नैन क्या देखते हैं? नैन रूह के, पर आत्म के नैन को देखते हैं। 300 लेवे रंग रस, तो धामधनी का जो स्वरूप है वो उन नैनों में बसा हुआ, और उन नैनों में बसे होने से उसकी छवि जो नूरी है, उसका जो रंग है वो रस है, वो पर आत्म के नैन से छलकता है। तो आत्म उस 300 लेवे रंग रस पर आत्म के नैनों से आत्म वो लेती है। अरस्तन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाय, सुख लज्जत अरस्तन खेचही, तब क्यों रहे अंतर। धामधनी के स्वरूप का रंग और रस और छवि पर आत्म के नैनों से होते हुए पर आत्म के दिल में पहुंच जाती है, जहां आत्मा का दिल भी उस रस को प्राप्त करता है और निहारता रहता है पर आत्म के नैनों में धामधनी का सुंदर मुखड़ा, सुंदर नक्शे शिखर का स्वरूप, जो इश्क का सागर है लहराता हुआ। तब आमे दिल में मासूम, और जब ऐसी स्थिति आत्मा की हो जाती है, तब माशूक धामधनी उसके दिल में आकर अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ बस जाते हैं। तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। इस प्रकार से आत्मा का दिल, जिसमें धामधनी की छवि है, पर आत्म के दिल में धामधनी की छवि है, तो आत्म का दिल पर आत्म के दिल में, और पर आत्म का दिल धामधनी के दिल में, और धामधनी का दिल पर आत्म के दिल में, और पर आत्म का दिल आत्म के दिल में, इस विध से अरस परस हो जाते हैं। तो सहज अंदर के पाइये, मुख देखे हक सुने। धामधनी के जो दिल के गुण हैं, वो आसानी से, सहजता से हमें धामधनी के मुखार बिंद पर परिलक्षित होता है। रस बस एक हो रही, अब सारे दिल एक हो जाते हैं नूर, जो रूहें माहें खिल, और ये खिलवत खाने में जो रूहों के दिल में बैठने, जो धामधनी के दिल में बैठने वाली रूहें, ये सिर्फ ये अधिकार, इस रंग को और रस को पीने का सिर्फ मात्र परम धाम की खासल खास रूहें ब्रह्म सृष्टियों को ही है। और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप जो हुक्म लेकर यहाँ पधारा है, वो हुक्म से ही उतरे हुए इल्म से धामधनी का हुक्म को हुक्म देता है कि अब मेरी आत्माओं को मेरा इल्म देकर उनको पूर्ण पहचान करा दो, और उनके दिल को मेरे दिल से अरस परस। तो ये सारी खिलवत के अंदर विराजमान रूहों का अधिकार है।
जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई दे। अब हक के दिल में क्या गुण है? जमाली के गुण। जमाली यानी सौंदर्य, और सौंदर्य की जो लहरें हैं वो प्रेम है, आनंद है, एकत्व है, आभा कांति चमक छटा है, शीतलता है, चैतन्यता है, कोमलता है, सुगंध है, उमंग है, उत्साह है, उल्लास है, ऊर्जा है, प्रफुल्लता है, माधुर्यता है, संगीत है, सुगंध है, ज्योति, कृपा है। ये परम धाम की हर आत्मा के दिल में ये गुण बसते हैं, क्योंकि धामधनी का दिल ही सबके अंदर विराजता है। तो जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई दे, वो धामधनी के मुख दिखता है। धामधनी के दिल का दर्पण है नैन, और नैन का दर्पण है मुख, तो दिल मुखारविंद पर प्रकट हो जाता है, और वो मुखारविंद के नूर आसमान में प्रकट हो जाते हैं, जो धामधनी का सो देखे अरवाहें अर्श की, जो इत हुई होए सावचेत। यानी जो आत्मा धामधनी की महर से, उनके इल्म से जागृत होकर चितवन की गहराइयों में अपने आप को पर आत्म के श्रृंगार में सजकर धामधनी के सुंदर मुखार बिंद को निरखती है, तो वो धामधनी की ही प्रेरणा उसको मुखार बिंद की अनंत नूर की शोभा के साथ आसमान पर दिखा देती है, जो धामधनी का महर है। मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अंदर के। सुंदर साथ ये बड़ी प्यार भरी, इसके अंदर लाड़ कितना है वो हम सब उसको पिए। धामधनी क्या कहते हैं? मुख बोले पीछे पाई, यानी जब धामधनी की रसना इसका बयान करती है, तब धामधनी के दिल के मुख का गुण नजर आता है। दिल का तो रसना से कहने के बाद तो वो पीछे आएगा, जो दिल अंदर के गुण पर मुख देखे पाया चाहे, जो अंदर बुझ रोशन। अब सुंदर साथ इसके अंदर बहुत लाड़ है, चलो पिया जाए। ये जो सुख स्वरूप के आशिक यही आराम, जो लो इश्क न आवही, तो लो इलम यही विश्राम। इल्म के द्वारा अनुभव में धामधनी का सुंदर मुखार बिंद आता है, उसका रंग प्रकट हो जाता है, हमारे दिल में वो छवि बस जाती है। लेकिन उस मुखार बिंद का स्वरूप आसमान से रस की बारिश करते हुए मात्र चितवन के द्वारा प्रकट होता है। तो जो इल्म से प्रकट होता है वो तो बाद में देखा जाएगा, चितवन के द्वारा जो रस प्राप्त होता है उसका बयान असंभव। तो कह रहे हैं मुख बोले पीछे पाइए, जो दिल अंदर के गुण, दिल के जो अनंत गुण हैं वो इल्म से तो आप पाइएगा, लेकिन
धामधनी की कृपा से चितवन की गहराइयों में डूबकर धामधनी के सुंदर मुखार बिंद से नूरमयी इश्क की लहरों को देखिए, निहारिए, निरखिए और उसका रस पीकर मगन हो जाए। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए। जो धामधनी के दिल के अंदर के गुण हैं वो सब मुख पर परिलक्षित होते हैं। ऊपर सागरता पूरन, पूरन माने पूर्ण, यानी मेहर का रंग और रस, वो धामधनी का दिल है और वो दिल मुखारविंद पर प्रकट होकर ऐसा बता रहे हैं कि धामधनी का मुखारविंद मेहर के सागर का स्वरूप है, जिसमें अनंत सागरों का रस भी है और रंग भी है। सर्व रंग सर्व रस धामधनी के मुखारविंद पर, क्योंकि वो दिल का प्रकट स्वरूप है तो उसकी छवि दिल में ही दिखाई देगी आसमान पर। दिल मारिफत है लेकिन आसमान दिल का वो हकीकत स्वरूप है जिसके तले सभी आकार आराम पाते हैं। मुख मीठा सागर पूरन, मीठा आनंद। जब इश्क का रस सुंदर साथ धामधनी के मुख पर देखती तो आनंद में डूब जाती है। मुख मीठा सागर बूंद, इसलिए धामधनी का दिल मेहर का सागर का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है और आनंद का स्वरूप है। मेहर सागर दृष्ट पूरन लई इश्क सागर माहे खो। तो धामधनी के मुख पर मेहर का सागर ऐसे प्रकट होता है जिसके अंदर नूर भी है और इश्क भी है, नीर भी है, क्षीर भी है, दधि भी है, मधु भी है और निस्बत भी है, और ये सारे मिलकर ऐसा सुंदर सर्वरस सागर, सर्वरंग सागर, मेहर का सागर हो जाता है जो सबके दिल को बांध लेता है। यो गुण सागर केते कहूं, जो देखत सुख के रंग, कई सुख नहरें किरना चले, कई सागर सुख तरंग। अब धामधनी के मुख से नूर की, मेहर की, इश्क की, नीर की, क्षीर की, दधि की, इल्म की सारे लहरें एक स्वरूप होकर हम रूहों को अपना आनंद मीठा रस पिलाती है और हमें आनंद में गर्क कर देती है। अनंत सागरों के रस से हमारे दिल को आनंद से भर देती है। कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माहे कई रंग। क्यों वर्णो आगे मोमिनो, ए मुख मासूक अजीम अरस। अब एक गौर कह देते हैं तो शब्द तो एक इस्तेमाल किया, गौर है, लेकिन उसके अंदर विराजमान अनंत रंग है। श्वेत भी है, लाल भी है, कसूबा भी है, पीला भी है, हरा भी है, आसमानी भी है, श्याम भी है, 10 रंग भी है, सर्व रंग भी है। सब धामधनी के मुखारबिंद। तो उन सब रंगों का मिला जुला स्वरूप को कहते हैं गौर।
जिसमें सब दिखता है। एक रंग माहे कई रस, और रंग की एक किरण अनंत सागरों का रस लहराता। क्यों बरनो आगे मोमिनो। अब ब्रह्म सृष्टियों को क्या कहें? ये मुख मासूक अजीम अर्स, और ये धाम धनी के मुखारविंद का स्वरूप। एक सलूकी में कई चकलाइयां, एक चकलाइये कई सलूक, ये स्वरूप कहते आगे मोमिन, दिल होत नहीं टूक टूक। अब एक शोभा के अंदर, शोभा नूर की किरणों की है, उस नूर की किरण में अनंत किरणों की शोभा है। और जब ऐसे धामधनी के मुख की स्वरूप की शोभा का वर्णन रूहों के सामने धामधनी अपने हुक्म से कराते हैं, तो रूहों का दिल टूक टूक हो जाता है, यानी उस छवि के अंदर डूब जाता है। दो तरफ शोभा कान भूख। अब ऐसे सुंदर मुखार बिंद के दोनों तरफ सुंदर कान है, और उस कान के भूखन है, बाली, जिसमें चार चार ऐंठे हैं, और उसमें लाल माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं, जिसकी लालिमा मुखार बिंद पर सुंदर छाई देती। बीच नासिका शोभे दो नैन, और श्रवण अंग के से लगते हुए दो बके, अनियारे तिरछे तेजवंत तारे पुतली नैन कमल हैं, जो धाम धनी के दिल का दर्पण। देखिए सुंदर सा सुंदर है। और दोनों नैनों के बीच में सुंदर नासिका है। तिलक नीलाट अति उच्च। अब नासिका से होते हुए अति उज्ज्वल तिलक नीलवट तक जाता है, और उस पे लाल बेंदा, और चारों तरफ सुनहरी करकरी, और दो अधुर मधुर मुख बैन, और दोनों अधुर लालिमा से परिपूर्ण है। दोनों अधुर प्रेम का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप, रूहों का स्वरूप है, इसलिए वो लाल है। और उससे अनंत मीठे स्वर निकलते हैं उस मुखार बिंद से, जब धाम धनी अपने अधरों को हल्का सा खोलकर बातें करते हैं। सिर मुकुट एक भांत का, क्यों कहूं जुबा रंग नंग, पांच का मुकुट है। अब किस जुबान से उसका सौंदर्य का वर्णन करें, क्योंकि वो कहते हैं एक नग, उसके अंदर अनंत नगों की शोभा। जो कांगरी है उसके अंदर 10 मनके, हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, पांच, नीलवी, पोखराज, माणिक और मणि, और मुकुट पांच का है, हरे रंग का है। उसके अंदर अनंत रंगों की शोभा
प्रकट होती है। ना देख सको नूर नजरों, कई किरणें उठे तरंग। अब उस नूर को आत्मा की नजर से देखना, जब तक धामधनी अपनी मेहर की नजर हमारे नैनों में नहीं डाल देते, तब तक उस नूरी शोभा को मैं अपने दिल में नहीं ले सकती। कहे कहे जुबा इता कहे, जो जोत भरिया अवकाश, अवकाश माने आकाश, आसमान। अब जुबा कहे तो क्या कहे, तो सभी ज्योति, सभी किरणें, सभी तरंगे, सभी लहरें सब जाकर आसमान में छा जाती। आसमान जिमी भर पूरन, अब किन विद कहूं प्रकाश। अब आसमान से जिमी के बीच में अनंत 25 पक्ष जो नूर के ही स्वरूप है, वो नूर झलकाते हैं और सबका नूर जाकर आसमान में समा जाता है, जो धामधनी के मेहर के दिल का स्वरूप है। इनविद शोभा मुकुट की नूरी शोभा जिमी से आसमान के बीच में भर जाती है और आसमान पर छा जाती है। इनविद शोभा मुकुट की ए जुबा क्यों करे वर्णन, सिर शोभे नूर के इस प्रकार सुंदर मुकुट की शोभा का वर्णन, जो हर घड़ी अनंत नूर का रंग प्रकट करती है, उसका वर्णन करें तो कैसे। सिर शोभे नूर जमाल की, अक्षरातीत के सिर की शोभा है ये मुकुट। और मुकुट के हर नग, हर बेल, हर फूल, हर मन के रूहों के स्वरूप, इसलिए वो मुकुट भी राज्य के दिल का मारिफत स्वरूप है, नूर का स्वरूप है। और सब रूहें उस मुकुट से अरस परस होई के धामधनी के शिर का श्रृंगार हो जाती है। और ब्रह्म सृष्टियां, आत्माएं धामधनी की लहर से चितवन की गहराई में डूबकर उसकी नूरी शोभा को अपने दिल में धारण करती है। ये नंग जवेर कहतो, सो शब्द सुपन जिमी ले, ये अर्स जवेर भी क्यों कहिए, जो श्रृंगार हक बका के। इसको जिमी का नग न समझना, ये धामधनी का श्रृंगार है और धामधनी का श्रृंगार परम धाम की आत्माएं हैं, ब्रह्म सृष्टि। वो ही अनंत नूर के साथ धामधनी के अंगों का श्रृंगार बनती है, शिर का श्रृंगार बनती तो क्या है, उनका श्रृंगार होती है। ज्योत पूरन अंग ले खड़ी, रूह जैसी चाहे दिल माहे। और ऐसा ही ज्योत प्रकट होता है और आत्माएं जैसा दिल में लेती है। तो पर आत्म के दिल में धामधनी डाल, और पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आता है, और धामधनी के दिल से वो सब स्वरूप ऐसा प्रकट हो जाता है, मानो आत्मा ही अपने दिल के अनुरूप उसको देख रही है। असल तन जिनो अर्श में, वो आत्माएं जिनके असल तन अंकुर परम धाम में है, सो कर लीजो दिल विचार, वही सुंदर सा
इसका विचार कर सकेगा जिसके मूल तन परम धाम में है। असल तन जिनो अर्स में, सो कर लीजो दिल विचार। हक के सिर का मुकट, सो शोभा क्यों आवे माहे सुमार। एक बार विचारो सुंदर सा, चलो जागृत बुद्धि से विचार लो। वो मुकुट जो है वो धामधनी के सिर का ताज, श्रृंगार है, और वो धामधनी के दिल का मार्फत स्वरूप है। वो मूल मिलावा है जिसमें रूहें अपने अनंत श्रृंगार के साथ उस पर प्रकट होती, और आत्मा जब उसको देखती है अपने दिल में, तो उस अपने दिल में जो रस लेती है वो पर आत्म के दिल में पहुंच जाती है। यूं ही है बीच अर्श के, जिनो जो शोभा प्यारी लगत। हर रूह अर्श अजीब की, दिल माफक देख। अब धामधनी जिसके दिल में जैसा डाल देते हैं, वो उसी प्रकार से उस अंगों के श्रृंगार को मुकुट के साथ देखती। तुम इत भी माफक इश्क के, देखियो कर सहूर। हिसाब न शोभा मुकुट की, ए जुबान क्या करे मजकूर। और तुम उसी इश्क का स्वरूप हो परम धाम के अंग। तो मुकुट भी इश्क का स्वरूप, धामधनी के अंग भी इश्क का स्वरूप। अंग देखे जेते सूरत के, सो तो सारे इश्क सागर। धामधनी के दिल में जो इश्क है वो उनके अंग अंग में प्रकट होता है अपने अनंत गुणों के साथ। कहते हैं गुण हक बाहर देखा, अपने दिल के गुण को धामधनी अपने रूप तन पर दिखा देते हैं, हर रूहों को अनंत इश्क का रस पिलाने के वास्ते। इस तुम इत भी माफक इश्क के, देखियो कर सौ। जागृत बुद्धि के द्वारा अखंड, कहते हैं ना, जागृत बुद्धि दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। धामधनी के दिल के अनंत सागरों का रस प्रकट होते हुए उसको उसका रसपान भी करें और दीदार भी करें धामधनी के जागृत बुद्धि से। हिसाब न शोभा मुकुट की, ए जुबा क्या करे मजकूर। तो सारी शोभा मानो मुकुट पे समा गई। मुख पर भी शोभा वही, अंगों में भी शोभा वही, आभूषण में भी शोभा वही, वस्त्रों में भी शोभा वही, मुकुट भी में भी शोभा वही। और सारी शोभा आप आसमान पर निहार सकते। हक सूरत सलूकी क्यों कहूं, मोहम्मद कही अमर। बसरी स्वरूप रसूल साहब ने फरमाया कि धामधनी का स्वरूप, जुगल स्वरूप किशोर है। किशोर कही मसीह ने, शोभा कही न जाए माने हद। बसरी स्वरूप ने अमृत कहा, अमृत माने किशोर, और उसी को ईसा रूह अल्लाह ने, मलकी स्वरूप ने किशोर कहा। तो किशोर कहो अमृत कहो, लेकिन उसकी शोभा का वर्णन इस जुबान से इस हद की दुनिया में नहीं किया जा सकता। शोभा कही न जाए माहे हद, हद के ब्रह्मांड।
अति सुंदर सूरत अर्श की, ताके क्यों कहूं वस्त्र भूख। जामा पटुका इजार, माहे सिफत न आवे सुखन। अब वस्त्रों की शोभा, आभूषणों की शोभा, अंगों की शोभा, हर शोभा अनंत सागरों का स्वरूप है, महर का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है, नूर का स्वरूप है, एकत्व का स्वरूप है, सौंदर्य का स्वरूप, निस्बत का स्वरूप, खिलवत का स्वरूप, अमहर का स्वरूप तो है। कहे कहे मुख इता कहे, नूरे के वस्त्र। मैं कहते हूं बुध माफक, ज्यादा जुबा चले क्यों कर। अब इसको तो अपने दिल के नैनों से देखने की बात है। धामधनी ने इंद्रावती के द्वारा कहलाया कि उस वचनों को अपने दिल के अंदर धारण करके उसको सुखपाल समझकर, वो सुखपाल है ये वचन, इल्म जो हुक्म का है। हुक्म इल्म खेल एक है। इस खेल के अंदर जो धामधनी ने ऐसा खेल रचा, जिसके अंदर अर्श की बादशाही और बाह्य तत्व का स्वरूप रूहों के दिल में आ जाता है, तो ये इल्म रूपी सुखपाल में रूहें बैठकर मूल मिलावे में विराजमान हो जाती हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप को अपने दिल में प्रेम से ग्रहण करके उसका रस का पान करती है। शोभा सलूकी मुख की, और सलूकी भूखन, और सलूकी वस्त्र की जाने अरवा अर्श के। तो जैसे अभी दामधनी के आदेश से कहा जा रहा कि चाहे मुख की शोभा देखो, चाहे आभूषणों की शोभा देखो, चाहे वस्त्र की शोभा देखो, ये जाने अरवा अर्श के। ये वही रूहें उस शोभा को धामधनी के दिल की शोभा के रूप में ग्रहण कर पाती हैं, जिनके मूल तन परम धाम में विराजते हैं। रंग वस्त्रों तो कहूं जो 10-20 रंग होए, इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देख। जब इस दुनिया के अंदर कई रंग के वस्त्र होते, तो धामधनी के अंगों की शोभा रूपी वस्त्र के रंगों का क्या कहना। वो अनंत है, अनादि, अखंड है, शाश्वत है, नूरमयी, इश्कमयी। तो सुंदर सा आज बड़े प्रेम से धामधनी की कृपा से हमने उनके मुखार बिंद की शोभा, उनके वस्त्र और आभूषणों की शोभा, जो उनके मुख की ही वस्तुता, उनके अंगों की ही शोभा है, उसको ग्रहण किया। तो इस चौपाई नंबर 54 को एक बार सुंदर साथ दोहरा ले अपने दिल के अंदर। रंग वस्त्रों तो कहूं जो 10-20 रंग होए, इन सुपन जिमी जो वस्त्र तामे कई रंग देखत सोए, तामे कई रंग देखत सोए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज।